हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जितने भी आंदोलन हुए हैं, जन आंदोलन, आदिवासी आंदोलन और किसान आंदोलन ब्रिटिश के समय, उन सभी का अध्ययन करेंगे। और सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सारे जीके जीएस से रिलेटेड और रीजनिंग मैथ इम्पोर्टेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, सभी को इस पर कराया जाता है, करंट अफेयर्स साथ साथ। और एक आवश्यक सूचना कि इस चैनल पर दोस्तों बहुत सारे जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जन आंदोलन जो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो है शुरू हुआ था बंगाल में। 1857 विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, ये सभी बंगाल का विद्रोह है दोस्तों। इसके बाद संथाल विद्रोह 1855-56 में, पावना विद्रोह 1873-76 में हुआ था। ये डेट आप इसलिए याद रखिएगा कि मैच द फॉलोइंग में दोस्तों पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है नील विद्रोह की शुरुआत जो है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर जो है गांव, वहाँ से शुरू हुआ था। एक नील उत्पादक था दोस्तों, उसके दो भूतपूर्व कर्मचारी था। भूतपूर्व मतलब पुराना, फिलहाल कर्मचारी मतलब वर्तमान में काम नहीं कर रहा था, पुराना कर्मचारी था, जिसका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दोनों ने के नेतृत्व में जो है वहाँ के किसान एकजुट हो गए और उन्होंने नील की खेती को बंद कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन जो है नदियाँ पावना, खुलना, ढाका, देखिएगा ये जो है यहाँ दिया है। 1860 तक नील आंदोलन नदियाँ पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्र में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग जो थे, इन्होंने अखबारों में अपने लेखों के द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपना समर्थन दिया। उसके बाद है दोस्तों, इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। ये जो बुद्धिजीवी थे हरिश्चंद्र मुखर्जी दोस्तों, इसका एक पत्रिका था हिंदू पैट्रियट, जिसका ये संपादन करते थे। इसके द्वारा जो है नील विद्रोह का समर्थन किया गया और उसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया गया। नील बागान मालिक के अत्याचार का जो है खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। यानी दीनबंधु मित्र का जो नाटक है दोस्तों नील दर्पण, इसमें जो है बागान मालिक के अत्याचार का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत जो है दोस्तों, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है वंदे मातरम गीत। इस उपन्यास का कथानक जो है ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो ये भी पूछ लेता है कि आनंदमठ उपन्यास का जो है किस विद्रोह पर आधारित है कथा, तो ये कथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यानी सन्यासी विद्रोह का दोस्तों सबसे ज़्यादा जिक्र आनंदमठ उपन्यास में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उसी में दोस्तों पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। और दूसरा याद रखिएगा 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार गाया गया था। तो दोनों जरूर याद रखिए, वंदे मातरम गीत 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, और ये और जो राष्ट्रगान था 1911 ईस्वी में जो है गाया गया था। नेक्स्ट आइए दोस्तों, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती जो है ये बहावी आंदोलन दिया था, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी जो थे, ये भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो ये रायबरेली के थे सैयद अहमद बरेलवी, जो भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे।
या नेतृत्व करता थे, वह अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए थे, परंतु सबसे अधिक प्रभाव जो है दिल्ली के एक संत थे शाह वलीउल्लाह, उससे प्रभावित हुए थे। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा जो है शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गया। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर भी कब्जा कर लिया था, पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए थे। किसने? रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने। किंतु अगले ही वर्ष जो है वह बालाकोट की लड़ाई में मारा गया। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना जो है इस आंदोलन का केंद्र बन गया। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु बालाकोट की लड़ाई में। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व जो है मृत्यु के बाद पटना में मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया था। पटना के अतिरिक्त जो है ये हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी और बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखा स्थापित हो गई। इतना फैल गया था दोस्तों वहाबी आंदोलन। अब आइए नेक्स्ट आंदोलन है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ इसमें मिलता जुलता है दोस्तों। दोनों जो है धार्मिक रूप से शुरू हुआ था, धार्मिक आंदोलन के रूप में, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। पश्चिमी बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो ये कूका आंदोलन का क्षेत्र याद रखिएगा, पश्चिमी पंजाब। 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था, जिन्हें मुख्तर सियान साहब के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को और अंधविश्वास को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। सिख कूका आंदोलन का उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो बुराई, अंधविश्वास था उसको दूर कर इसे शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता थे राम सिंह कूका, उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां दोस्तों इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट आंदोलन आ जाइए दोस्तों पागलपंथ। पागलपंथ जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। ये उत्तरी बंगाल क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व करम शाह ने किया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने जमींदार के द्वारा टिनेंट यानी मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया था। ये दोनों मिलकर जमींदारों के द्वारा जो है ये टिनेंट पर जो अत्याचार किया गया था उसके विरुद्ध में ये आंदोलन चलाया गया था, पागलपंथ आंदोलन। 1825 ईस्वी में टीपू जो है ये शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर को भी नियुक्त कर लिया। तो ठीक है दोस्तों, पागलपंथी हो गया पागलपंथ आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए फराजी। फराजी जो है लोग ये बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के फॉलोवर या अनुयायी थे। तो ये फराजी कौन थे? ये फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह ये नेता थे दोस्तों, इसके द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह जो थे दोस्तों, इसके पुत्र था दादू मियाँ। इसने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह 1838 से 60 तक 1838 से 60 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो वहाबी आंदोलन में सम्मिलित मिल गए। नेक्स्ट है 1805 ईस्वी में वेलेजली ने ट्रावनकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। ये नेक्स्ट है दोस्तों 1805 ईस्वी में जो है वेलेजली जो थे, लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने ट्रावनकोर यानी केरल था वर्तमान में दोस्तों केरल नाम है, पहले ट्रावनकोर था, इसके महाराजा को सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा जो थे इस संधि की शर्तों से खुश नहीं था, अप्रसन्न था और इसलिए उसने क्या किया, सहायक संधि संबंधी जो टैक्स कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप जो है दोस्तों दीवान वेलुथम्पी ने
कौन थे? दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसे नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया था। तो समर्थन नायर बटालियन ने किया था, लेकिन नेता कौन थे? दीवान वेलुथम्पी। ये ट्रावनकोर में जो दोस्तों आंदोलन शुरू किया था 1805 में। समर्थन किया प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारिणी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये खत्म हो गया, यानी दीवान वेलुथम्पी का संबंध है ट्रावनकोर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइएगा। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रणीय वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षित कर लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया। किसने? इसको याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के को। ये बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति के लोग को संगठित करके उसकी ट्रेनिंग देकर लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित करने के बाद रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। नेक्स्ट है दोस्तों, ये 5 खत्म हो गया, यानी रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। कहाँ पर? बम्बई में। बस इतना याद रखिएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी में किया था, जिसने रामोसी जनजाति को ट्रेनिंग देकर उसे लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट है गडकरी लोग। मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे, यानी मराठा में काम करने वाले एक वंशानुगत कर्मचारी थे गडकरी लोग। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त कर दिए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध जो है 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। तो याद रखिए, कोल्हापुर विद्रोह जो है किससे संबंधित है? ये गडकरी लोगों से संबंधित है, जो मराठों के किला में वंशानुगत कर्मचारी था, यानी इसके पूर्वज से भी मराठों के किलों में काम करता था। और ये कारण की वजह से इन लोगों ने कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। तो याद रखिएगा, कोल्हापुर विद्रोह कब? 1844 ईस्वी में गडकरी लोगों ने मराठों के विरुद्ध चलाया था। नेक्स्ट आ जाइए खोंड जनजाति। ये खोंड जनजाति के लोग दोस्तों तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण जो है वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। किसने? खोंड जनजाति ने। और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम से प्रसिद्ध था चक्रविसोई, यानी चक्रविसोई ने दोस्तों युवा राजा के नाम से प्रसिद्ध था। इन्होंने खोंड जनजाति विद्रोह को नेतृत्व किया था, जो तमिलनाडु क्षेत्र में विशेषकर हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है मानव बलि, जिसको मरीहा कहते हैं, इसको दोस्तों प्रतिबंध करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदार साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह कर दिया। मरीहा एजेंसी का काम था मानव बलि, जिसको मरीहा कहते हैं दोस्तों, उसकी देखरेख करना और मानव बलि होने से रोकना। इसके विरुद्ध में खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू भगत ने किया था। तो इसको याद रखिएगा, कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में। कब? 1831-32 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में इसे सरकार ने कुचल दिया। बघेरा विद्रोह। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह दोस्तों 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। 1857 के पूर्व प्रमुख विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले 1857 से पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह यानी बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। मीर कासिम दोस्तों सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिससे हेक्टर मुनरो ने मिलकर वहाँ के शासक को ही षड्यंत्र रच के मीर कासिम के द्वारा ही मरवा दिया गया बक्सर युद्ध में। बक्सर नहीं दोस्तों, बक्सर या
प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में नहीं दोस्तों, प्लासी के युद्ध में, जिसमें हेक्टर मुंडो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम की से जा मिली थी। ये देखना पड़ेगा दोस्तों, ये मीर कासिम बक्सर युद्ध में, एक तरह से बक्सर का ही युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, वही है, बटालियन से जा मिला था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा वेल्लोर के सिपाही विद्रोह, ये डेट याद रखिएगा 1806 ईस्वी में। तीसरा है कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, और संथाल विद्रोह 1855-56 में। ये डेट इसलिए आप लोग याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाइएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में का संथाल विद्रोह। ये एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, संथाल विद्रोह, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र जो दामन एकोह के नाम से जाना जाता था दोस्तों, भागलपुर से राजमहल के बीच में यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। संथाल विद्रोह साहूकारों और औपनिवेशिक प्रशासक ये दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे, संथाल का। दीकू जो बाहरी लोग था दोस्तों, उसको दीकू कहते थे, एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋण पर 50 से 500% ब्याज वसूल किया था। तो ये आर्थिक कारण ही हुआ। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों भाई था दोस्तों, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था नेतृत्व संथाल विद्रोह का। और ये कारण याद रखिएगा, डीकू यानी बाहरी लोग और व्यापारी ने संथाल द्वारा लिए गए ऋण पर 50 से 500% ब्याज वसूल किया, इसी के विरोध में किया गया था। सिद्धू ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे और इस तरह आप सब साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ेंगे। ये किसने कहा था? सिद्धू ने। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा। अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुक में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के जो कमिश्नर थे ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, इन्होंने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों भील विद्रोह। भील विद्रोह, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। तो इसको याद रखें, भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी तट के खानदेश में। 1818-31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1818 से 31 के दौरान कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय, मराठा सरदार था दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय, तथा उनके प्रतिनिधि त्रयंबकजी डांगलिया, इसका नाम था, ने प्रोत्साहित किया था भील विद्रोह को। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया और ब्रिटिश सेना का भी प्रयास के बाद इस विद्रोह को भी कुचल दिया। तो याद रखिएगा, भील विद्रोह 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? किस क्षेत्र में? पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र प्रदेश में। तो बस इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। बस आप आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकार के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था।
19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधार के प्रयास किए। भील जनजाति ये राजस्थान में। गोविंद गुरु जो है इन्हें लसोरिया भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा गोविंद गुरु को लसोरिया। इन्होंने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। और गोविंद गुरु को लसोरिया आंदोलन का प्रवर्तक या नेतृत्वकर्ता माना जाता है। लसोरिया आंदोलन का गोविंद गुरु को कहाँ हुआ था? राजस्थान में। मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से, ये नेक्स्ट है, मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इसको जरूर याद रखिएगा, नेता कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदार, बनिया, सूदखोर ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। कब? 1895 में। मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल, उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, यानी मुंडा विद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। नेक्स्ट है दोस्तों, मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुटकट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। क्योंकि पारंपरिक सामूहिक खेती पर अंग्रेजों ने धावा बोल दिया, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता, धरती आबा कहा जाता था बिरसा मुंडा को। उसने कहा था कि दीकू यानी गैर आदिवासी जो बाहरी व्यक्ति थे, गैर आदिवासी यानी दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। कब? 3 मार्च 1900 ईस्वी को। और 9 जून 1900 को वह जेल में मर गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था, तो इसको याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। नेक्स्ट है दोस्तों, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौज या हो विद्रोह, ये हौज या हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। इसको जरूर याद रखिएगा। हो विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल परगना में 1820-21 में। नेक्स्ट है खैरवार आदिवासी आंदोलन। ये खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। तो ये कब हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन? 1874 ईस्वी में भागीरथ माझी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है संभलपुर की गद्दी के दावेदार थे सुरेंद्र शाही। इन्होंने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया सुरेंद्र शाही ने। नेक्स्ट विद्रोह है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे। अधिकतर बटाईदार जो थे मोपला में, ये बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार हिंदू में थे, ज़्यादा संख्या में थे। तो यह आंदोलन जो है जमींदारों के शोषण के खिलाफ था, यानी जमींदारों के विरुद्ध मुसलमानों ने, बटाईदारों ने विद्रोह किया था मोपला विद्रोह में। डेट याद रखिए 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके नेता थे गोमधर कुंवर। याद रखिएगा गोमधर कुंवर। अहोम
विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है दोस्तों ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत उराव आदिवासी के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन उराव आदिवासियों के बीच हुआ था 1914 में। कहाँ पर? छोटा नागपुर क्षेत्र में। इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे जतरा भगत, बलराम भगत और देव मेनिया भगत आदि। ये शुरू जो है उराव आदिवासियों के बीच में ही 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग या जोरानांग ये थे। ये कहाँ के थे? ये मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थी, तो इसको भी याद रखिएगा, जदोनांग को। दोस्तों इसी वीडियो में जो है MCQ जितना है ऑब्जेक्टिव उसको करवाया जा रहा है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो है बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था या विप्लव हुआ था? तो 1857 के ठीक बाद जो है, बाद पूछ रहा है, पहले नहीं दोस्तों, बाद। ये सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, पावना विद्रोह, ये सब जो है पहले था 1857 से ठीक पहले। ठीक बाद जो है नील विद्रोह हुआ था जो 1859-60 में हुआ था, तो इसलिए ठीक बाद होगा सी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, 1857 विद्रोह के ठीक बाद जो है बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, ठीक है, चूँकि 1857 के बाद। सन्यासी तो 18 से पहले हुआ था, संथाल भी 1857 से पहले हुआ था, पावना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था, तो पावना उपद्रव तो है ऑप्शन में दोस्तों, पावना 1873 यानी 1857 से ठीक बाद 1873 से 76। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावना उपद्रव जो है ये 1857 विद्रोह के ठीक बाद, सॉरी ठीक बाद पूछ रहा है जस्ट दोस्तों, तो जस्ट नील विद्रोह हुआ था, ठीक बाद पूछ रहा है जस्ट, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा 57 से का लगभग 15 साल हो गया, तो ठीक बाद सिर्फ 1859-60 में हुआ था, 57 के ठीक बाद। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण दोस्तों एक नाटक था जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो नील दर्पण का दीनबंधु मित्र। यहाँ देखिए दोस्तों दीनबंधु मित्र जो है ये नील दर्पण के लेखक थे। नेक्स्ट देखिए वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत दोस्तों आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है, जो एक खुद सन्यासी विद्रोह पर आधारित कथानक है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखा गया है आनंदमठ, उसके द्वारा उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 5 नंबर, आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो ये दोस्तों आनंदमठ उपन्यास बस आप याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, तो यानी सन्यासी विद्रोह को ही प्रसिद्ध किया था आनंदमठ उपन्यास से को लिख करके, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये IAS 2006 में पूछा है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो सन्यासी विद्रोह को दोस्तों आनंदमठ उपन्यास लिखकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ का कथानक आधारित है, तो यह आनंदमठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोह में कौन सुमेलित नहीं है? इधर विद्रोह इधर वर्ष दिया है। पावना विद्रोह ठीक है 1873 में सुमेलित है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 ईस्वी में, ये भी करेक्ट है दोस्तों। सन्यासी विद्रोह जो है ये 1894 में दिया है, नहीं, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था, 1763 से 1800 ईस्वी के बीच, तो ये सुमेलित नहीं है।
कोल विद्रोह जो है दोस्तों ये 1831 से 32 के बीच हुआ था, तो ये भी सुमेलित नहीं है, यानी सी डी है, तो ये इसलिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए स्टार मारा हुआ है। इसको याद रखिएगा। देखिए इसका अब इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पावना विद्रोह 1873-76 में, दक्कन विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए 10 नंबर दोस्तों। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के जो बरहिया ताल विरोध था, इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट 11 नंबर देखिएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो 19वीं शताब्दी में मुख्य केंद्र वहाबी आंदोलन का पटना था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को जो है राम सिंह कूका, गुरु राम सिंह कूका, याद रखिएगा। और ये पश्चिमी पंजाब में हुआ था 1840 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र में? पश्चिमी पंजाब में 1840 ईस्वी में। शुरुआत भगत जवाहर मल ने किया था, बाद में दोस्तों इससे राम सिंह कूका जो है जुड़ा, जो 1872 ईस्वी में उसको रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1885 में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो ये पंजाब में, पश्चिमी पंजाब में 1840 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो ये दोस्तों गारो का विद्रोह था, याद रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह ये गारो जनजाति के द्वारा किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पागलपंथी जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था, यानी उत्तरी बंगाल में हुआ था करमशाह के नेतृत्व में। करमशाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू ने धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे, और उसने जमींदारों के द्वारा जो है दोस्तों मुजारों या टीनेंट पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया था, टीपू ने या करमशाह ने। और 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर राजा बन बैठा, ठीक है दोस्तों। और इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा, और प्रशासन चलाने के लिए उसने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को भी नियुक्त कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये पागलपंथ दोस्तों करमशाह के नेतृत्व में हुआ था उत्तरी बंगाल में। गारो जनजाति से संबंधित यह विद्रोह था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह से का नेता था? तो फराजी विद्रोह का दोस्तों हाजी शरीयतुल्लाह या उसका पुत्र दादू मियाँ, याद रखिएगा, दादू मियाँ। तो अगर हाजी शरीयतुल्लाह रहता इसमें, तो सबसे पहले हाजी शरीयतुल्लाह मारते। देख लीजिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के फॉलोवर या अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई, और यह विद्रोह 1838 से 60 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों। फराजी कौन थे? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के जो है फॉलोवर थे, अनुयायी थे उत्तरी बंगाल में। इसको याद रखिए, बंगाल के फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्लाह के फराजी लोग फॉलोवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर देखिएगा। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ पर किया था? क्षेत्र दिया है केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, तेलंगाना। तो ये केरल में किया था, इसको याद रखिएगा। वेलुथम्पी केरल में, केरल के ट्रावणकोर, याद रखिएगा। कब? 1805 ईस्वी में। किस लिए? महाराजा को दोस्तों, यहाँ के जो महाराजा थे केरल के, उसको वेलेजली के द्वारा सहायक संधि करने पर विवश किया गया, और नहीं करने पर उस पर अत्याचार किया गया, तो इसलिए वहाँ पर वेलुथम्पी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, केरल के ट्रावणकोर में। नेक्स्ट 19 नंबर देखिएगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था?
तो ये कृषक जत्था जो है दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के, याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ये महाराष्ट्र के दोस्तों क्रांतिकारियों में से अग्रणीय थे वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर देखिएगा, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये रामोसी विद्रोह जो है दोस्तों, ये कृषक जत्था जो है बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। ये लगभग मुख्य रूप से रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा, पश्चिमी घाट। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह, याद रखिएगा, सरदार चित्तूर सिंह या चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। कब? 1822 ईस्वी में पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के द्वारा। रामोसियों ने सतारा के आसपास क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव यानी अन्न के अभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। उमाजी के नेतृत्व में फिर से कब आंदोलन किया था? 25-26 में, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो ये गडकरी विद्रोह का केंद्र जो था दोस्तों कोल्हापुर था, और ये कोल्हापुर में 1844 ईस्वी में विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? गडकरी लोगों के द्वारा मराठों के विरुद्ध, इसको जरूर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध में 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार काफ़ी संघर्ष किया। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो मानव बलि प्रथा के निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध करने जाने वाले खोंड जनजाति के द्वारा, खोंड याद रखिएगा, जिसका नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? चक्र बिसोई रहे, युवा राजा चक्र बिसोई के द्वारा, और ये तमिलनाडु क्षेत्र में फैला था मुख्य रूप से, तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक और मध्य भारत में भी। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो देखिएगा युवा राजा जो थे चक्र बिसोई, इसके द्वारा नेतृत्व किया गया था खोंड विद्रोह का। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बुद्धू भगत ने किया था। बुद्धू भगत या बुद्धू भगत कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों 24 नंबर, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वघेरा विद्रोह जो है ये बड़ौदा में हुआ था, इसको याद रखिएगा। वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कब? 1818 ईस्वी में। इसका बघेरा विद्रोह दोस्तों 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के जो गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर यानी टैक्स एकत्र करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदार ने विद्रोह कर दिया और 1818 से 19 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास खत्म हो गया। तो याद रखिएगा, बड़ौदा के गायकवारों ने बघेरों से अधिक टैक्स लगाने के लिए प्रयत्न किया अंग्रेज की सहायता से, अंग्रेजी सेना की सहायता लेकर, लेकिन बघेरा सरदार ने विद्रोह कर दिया। कब? ये 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाइए 25 नंबर, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखिए, यानी कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए। जैसे बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, पहले 1 होगा,
उसके बाद जो है ये थर्ड होगा वेल्लोर का सिपाही, उसके बाद फिर टूकक्ष का विद्रोह, उसके बाद कोल विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह। आप लोग को याद है दोस्तों, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कक्ष विद्रोह 1819 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में 32 में हुआ था। वेल्लोर का जो विद्रोह है दोस्तों ये 1806 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल का सिपाही विद्रोह जो था ये 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसको कालक्रम के अनुसार ये होगा, यानी सबसे पहले देखिए 1764, ये सभी 18 यानी पहले जो है फर्स्ट ही होगा। और ऐसे भी फर्स्ट अगर सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों तो फर्स्ट किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इस चार्ट को जरूर याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए 26 नंबर, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वेल्लोर का विद्रोह जो है दोस्तों ये जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा। जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। कब? जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में 1805 से 7 के ईस्वी में। क्यों हुआ था कि 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो ये छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह दिया 1807 से 8, 1820 ईस्वी, 1858-59 ईस्वी और 1889 ईस्वी। ये 39 बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई ऐसा विद्रोह हुआ ही नहीं था, यानी बीपीएससी गलत क्वेश्चन पूछा है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, मुंडा विद्रोह 1899-19 ईस्वी में हुआ था। ये सभी दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यदि हो विद्रोह 1820-21 को लिया जाए तो विकल्प 20 सही होगा, क्योंकि हो विद्रोह भी दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ देखिए 27 का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 20 दिया है बी ऑप्शन में। अगर हो विद्रोह के हिसाब से मारते हैं तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर आदिवासियों ने? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार में जो है आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि छोटा नागपुर क्षेत्र उस समय बिहार का ही अंश था दोस्तों। छोटा नागपुर की हो 1820-21 एवं मुंडा जनजाति ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ बिहार होगा। अगर झारखंड रहता तो झारखंड में चला जाता। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिद्धू कान्हू चांद भैरव, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखिएगा दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था, इसको जरूर याद रखिएगा, संथालों ने। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहला है भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए थे, तो ये सही है दोस्तों। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था,
गोको जो है ये गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, तो ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीवान दयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है संथाल विद्रोह के संदर्भ में, तो ये भी तीसरा भी सही है दोस्तों। चौथा, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में, नहीं सर दोस्तों, मुजफ्फरपुर तो गंगा के किनारे है ही नहीं, तो 4 होगा ही नहीं, तो 1 2 3 सही है। सी ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों, इसका सी ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों। जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बारो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। गोड्डा जो था ये वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोड्डा वर्तमान में इसको गोंडा कहते हैं दोस्तों। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था गोंडा का। महाजन दीन दयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। दीनदयाल राय, तो ऑप्शन में भी दीनदयाल राय है। महाजन, तो ये भी सही है। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से बर्दवान या आधुनिक वर्धमान तक फैला था। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, यानी किसी संथाल का भूमि है उसको गैर संथाल को देना गैर कानूनी कर दिया गया, यानी दोनों कथन सही है दोस्तों। विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा ये तरीका अपनाया गया। सही उत्तर चुनिए, तो दोनों सही है, डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों। पैंतीस नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये भील विद्रोह जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में हुआ था, इसको जरूर याद रखिए। भील विद्रोह पश्चिमी तट के खानदेश प्रदेश जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कोल विद्रोह दोस्तों रांची छोटा नागपुर क्षेत्र में। रंपा विद्रोह जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में। और संथाल विद्रोह जो है मुख्य रूप से भागलपुर से राजमहल क्षेत्र के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्र के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसवड़िया आंदोलन जो है का सूत्रपात किसने किया था? तो मेवाड़ बांगर के पास क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसवड़िया आंदोलन गोविंद गुरु ने किया था, इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 37 नंबर देखिएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती अब्बा कहा जाता है? बिरसा मुंडा को दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट 40 नंबर। मुंडाओं के ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। 99 रहता दोस्तों तो भी होता। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च को दोस्तों, 3 मार्च 1900 ईस्वी को देखिएगा। 3 मार्च 1900 ईस्वी को चकधरपुर यानी सिंहभूम जिला है झारखंड का, वहाँ के जामकोपई जंगल में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 3 मार्च इसमें नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो, यानी कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये दोस्तों झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन कहे होगा, ये किसी के पक्ष में नहीं थे। ये दोस्तों पुरानी जो इसकी परंपरा थी सामूहिक खेती, इसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था।
इसलिए ये किसी के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट देखिएगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो झांसी या छोटा नागपुर क्षेत्र कहिएगा तो ये। 44 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग दोस्तों ठक्कर बापा ने किया था, तो इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण या विनाश करना ही मुख्य कारण है जनजातीय विद्रोह का दोस्तों। क्योंकि ये लोग भूमि संबंधी व्यवस्था से ही परेशान था, अंग्रेज द्वारा ये भूमि व्यवस्था का संपूर्ण रूप से खत्मा कर दिया गया था, इसलिए जनजातीय समुदाय ने विरोध किया था। नेक्स्ट आ जाइए 46 नंबर, हौज विद्रोह या हो विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1820 से 21 के दौरान। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, खैरवार विद्रोह, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में, याद रखिएगा, खैरवार आदिवासी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सुरेंद्र शाही जो थे दोस्तों, ये संभलपुर के ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था, सुरेंद्र शाही। IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन, संभलपुर के। एक्सप्लेनेशन देखिए, संबलपुर की गद्दी के दावेदार थे सुरेंद्र शाही। इन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व 1862 ईस्वी में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट आइए दोस्तों 49 नंबर, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगा, सिपाही विद्रोह, और कालक्रमानुसार इसको सजाने के लिए कह रहा है। तो नील विद्रोह 1859-60 में है, संथाल विद्रोह 1855-56 में, सिपाही विद्रोह 1857 में, दक्कन विद्रोह 1875 में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, संथाल विद्रोह 55-56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859-60, दक्कन विद्रोह 1875। नेक्स्ट है 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगा, बिरसा मुंडा विद्रोह। और इसको बोल रहा है सजाने के लिए कालक्रमानुसार। तो संथाल विद्रोह 1855-56, नील क्रांति 1859-60, दक्कन के कृषक विद्रोह 1875 ईस्वी में, और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में। यहाँ देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 1855-56 में संथाल विद्रोह, नील विद्रोह 1859-60 में, दक्कन कृषक दंगा 1875 ईस्वी में, बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1920 ईस्वी में, 1900 की ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था, पावना विद्रोह ये बंगाल में हुआ था, एका आंदोलन ये अवध में हुआ था, बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। उस समय दोस्तों 97 में जो है 1997 में IAS में प्री में पूछा है, तो उस समय बिहार ही था, तो इस हिसाब से, लेकिन अब वर्तमान में झारखंड में होगा। नेक्स्ट आ जाइए 52 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 आंदोलन, इधर वर्ष दिया है, पावना विद्रोह 1873 से 86 के बीच पावना विद्रोह, एका आंदोलन जो है संथाल विद्रोह 1855-56, एका आंदोलन 1922 ईस्वी में अवध में हुआ था, और ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नेक्स्ट है 53 नंबर, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो ये अवध में किया गया था, उत्तर प्रदेश। इसमें देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा किया गया था। अवध इसी को कहते हैं। तो एका आंदोलन 1922 ईस्वी में, 1921-22 में। नेक्स्ट है
1921 का मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट है मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तेलंगाना, मराठवाड़, मालाबार कह सकते हैं, केरल को मालाबार कहते हैं। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, घटनाएं और स्थितियाँ दिया है। बैरकपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह और बेल्लोर विद्रोह। इधर जुलाई 1806 नवंबर, ये तो संथाल विद्रोह याद रखिएगा 1855-56 में। और बैरकपुर विद्रोह जो है दोस्तों ये 1800 बैरकपुर 1857 में। आइए एक्सप्लेनेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैरक विद्रोह जो है दोस्तों ये हो जाएगा 1824 में, यानी 1 का 2 हो जाएगा। बैरक विद्रोह 1824 में, बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, वेल्लोर विद्रोह 1806 में। इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्रोह, इधर दिया है, इधर वर्ष दिया है। अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो मोपला 1921 में, संथाल 1855-56 में, कोल विद्रोह 1831-32 में, अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में। इसको जरूर याद। नेक्स्ट 59 नंबर, कौन सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में सही है, कुका विद्रोह पश्चिमी पंजाब में सही है, कोली विद्रोह गुजरात में नहीं दोस्तों। कोली विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था, कोली विद्रोह मध्य महाराष्ट्र में, तो ये नहीं होगा, सुमेलित नहीं है। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह यहाँ दिया है, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में, जबकि ये दोस्तों चुआर विद्रोह जो है मिदनापुर जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ये भी असत्य है, सम्मिलित नहीं, यानी सी और डी दोनों हो जाएगा ऑप्शन। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिएगा। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कुका विद्रोह जो है आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ पर? पंजाब में 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है राम सिंह कुका, भी इसी कुका आंदोलन से संबंधित था, लेकिन राम सिंह कुका के समय यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। नेक्स्ट है कोली विद्रोह, कोली विद्रोह 1874-75 में हुआ था, मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह, चुआर विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ था। क्या था? नेक्स्ट है मिदनापुर, यही है मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमि कर यानी टैक्स और अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर इस आंदोलन को शुरुआत किया था। तो ये पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट होगा दोस्तों 60 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई। तो भील के द्वारा दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा भील पर जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 31 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इसके अतिरिक्त ये राजस्थान में भी कुछ फैला हुआ था। नेक्स्ट 61 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? मुंडा बिरसा सही है, संथाल कान्हू सही है, ओहम विद्रोह गोंधर कुंवर सही है, ताना भगत जो है विद्रोह ये दोस्तों नायक के नेतृत्व में नहीं हुआ था, जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत के नेतृत्व में हुआ था ताना भगत विद्रोह। यहाँ देखिएगा ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के बीच 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्व करता जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत थे। तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो ये दोस्तों 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखिएगा, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह, बिरसा मुंडा।
बिरसा मुंडा झारखंड होगा दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र, यहाँ बिहार दिया है, झारखंड होना चाहिए। पावना कृषक विद्रोह बंगाल में हुआ था। कूका विद्रोह दोस्तों पश्चिम पंजाब में हुआ था। कुकी विद्रोह जो है ये त्रिपुरा में हुआ था, इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन था? जोरानांग। ये दोस्तों नागा जनजाति मणिपुर के थे, उसके अग्रणी नेता थे, नागा जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था दोस्तों? तो सबसे पहले मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले थे एनएम लोखंडे। एनएम का फुल फॉर्म है दोस्तों नारायण मेघाजी लोखंडे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, यहाँ दिया है कि नारायण मेघाजी लोखंडे 1847-97 भारत में श्रम आंदोलन या मजदूर आंदोलन के अद्भुत नेता माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये इस वीडियो से पहले बता दिया गया है, इस चैनल पर पढ़ा दिया गया है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।